परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था, उसको कोई मेट नहीं सकता। जैसे परमेश्वर ने ये विधान बनाकर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घुमा दी, पृथ्वी स्वयं भी घूम रही है। और इस खगोल भूगोल के जानने वाला कोई ये बता दे कि अमुक दिन को 6:45 पर सूर्य उदय होगा, वो ना बताता तो भी उदय होना ही था, क्योंकि परमात्मा ने विधान बना रखा है। तो ये तो होना ही था, जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले लिख दिया, बोल दिया, आदेश कर दिया था, इसको कोई मिटा नहीं सकता। फिर भी इसमें जो सहयोग दिया है उन महापुरुषों ने, खगोल भूगोल जानने वालों ने, जिसकी दिव्य दृष्टि कभी खुलेगी किसी पुण्य कर्म से, उनमें से एक हैं तुलसीदास। उन पुण्यात्माओं में से तुलसीदास साहिब जी, मथुरा वाले जय गुरुदेव के प्रवर्तक, उन्होंने भी ये बात आपके समक्ष रूबरू करते हैं, क्योंकि ये आवश्यक होगी आपको दृढ़ता लाने के लिए, आपको भगवान और इस दास को पहचानने के लिए बहुत सुविधा होगी। अब श्री जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक मथुरा के श्री तुलसीदास साहिब जी बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और ये शिवदयाल से भी अच्छी आत्मा थे। लेकिन शिवदयाल जी ने अपना भट्ठा बैठाया, शास्त्र विरुद्ध साधना करे करे से पुण्यकर्मी उसको परम धनी जान कर वहाँ फंस गए। इन अपना भी जीवन नष्ट कर लिया। सन 1971 में, सन 1954 से पहले से ये सत्संग करा तुलसीदास जय गुरुदेव पंथ का प्रवर्तक मथुरा वाला। और सन 1954 से उस समय इसकी बैटरी फुल थी चार्ज पिछले जन्म की। 1971 में इसने भविष्यवाणी करी इस दास के लिए। 7 सितंबर 1971 को इन्होंने कहा कि वो जो तत्वदर्शी संत है वो अब 20 वर्ष का हो चुका है। सात सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की कि वो 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो जाना था। अब देखिएगा, एक पुस्तक है जय गुरुदेव की वाणी भाग 2, ये यहाँ से छपी है। ये है श्री तुलसीदास जी महाराज संत पर। ये पहला राधा स्वामी पंथ का पहला संत है जो दास लिखता है, नहीं तो सब सिंह लिखे अपने पीछे या ताराचंद लिखे। यह प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा में, और यहाँ से प्रिंटेड है। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड मथुरा। इसकी 59 पृष्ठ से पहले पढ़ेंगे। 28 अगस्त को इन्होंने एक भविष्यवाणी करी थी, ये देखिएगा, ये 59 पृष्ठ है इसका, 59। और ये 28 अगस्त शाकाहारी पत्रिका 28 अगस्त 1971 में इसने कोई भविष्यवाणी की थी कि महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। अब ये स्टेटमेंट, ये भविष्यवाणी समझो या सच्चाई, क्योंकि भविष्यवाणी तो है आगे की, इसने तो बता दिया कि हो चुका है। ये 28 अगस्त को इसने ये स्टेटमेंट दी। फिर लोगों ने पूछा जी कौन है, कहाँ है, बताओ। तो फिर इन्होंने आगे 7 सितंबर को, यानी इस 50 पृष्ठ पर लिखा है, इसके बाद देखिएगा, इसी पुस्तक के 50 पृष्ठ पे लिखा है। शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 वाली, इस दिन स्टेटमेंट दी इन्होंने
कि क्या दिया, 7 सितंबर 1971 को वो 20 वर्ष का हो चुका है। दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ। 7 को दास पूरा 20 वर्ष का हो गया और 8 को 21 माह शुरू हो गया। यहाँ कहा इसने कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है 7 सितंबर 1971 को। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतज़ार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। अपनात्माओं, यदि अब दास क्या कहना चाहता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इन महापुरुषों को तोला है, जाना है, जांचा है कि 1971 में इस पुण्यकर्मी प्राणी की जो दृष्टि काम करे थी और ये पूर्व जन्म का संस्कारी हंस था। जैसे श्री नास्त्रेदमस जी भी वे पुण्यकर्मी प्राणी थे और फ्रांस देश के वासी थे। उनको भी परमात्मा ने पिछले संस्कार से उनकी जो दृष्टि खुली तो उन्होंने भी 450 वर्ष पहले बता दिया था कि भारतवर्ष में उसकी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी जो दास के ऊपर 100% पूर्ण उतरती है कि वो ऐसे ऐसे होगा। तो उसने भी यही बताया था और अब इन्होंने तो दिन का दिन बता दिया। तो ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी थे और ये ना बताते तो भी होना था, क्योंकि जैसे कोई कहे कि परसों 6:20 पर सूर्योदय होगा, अब वो ना बताता तो भी उसी समय तो होना ही होना था। वो तो अंडरस्टूड था, विधान था वो तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बता दिया था कि ऐसा होगा। और अब यदि श्री तुलसीदास जी जो जय गुरुदेव पंथ के मथुरा के प्रवर्तक हैं, इन्होंने जो आकाशवाणी की या भविष्यवाणी समझो या यथार्थ वाणी समझो, वर्तमान की वाणी कि भी वो महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका 7 सितंबर 1971 को और अभी मैं समय का इंतज़ार कर रहा हूँ, समय आने पर सबको पता लग जाएगा। तो अब उस समय इसकी जो दृष्टि खुली थी ने सही पूर्ण रूप बता दिया और अब इसकी बैटरी डाउन हो रही, क्योंकि इस पर पूर्व जन्म की साधना खत्म होगी, करोड़ों शेष बना लिए, इसकी पूंजी खत्म होगी, बैटरी डाउन होगी, आगे चार्जर था नहीं। क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना 5 नाम काल के जाप करे, हठ योग करता रहा, शरीर गाल दिया इस पुण्यात्मा ने परमात्मा पाने के लिए। लेकिन कोई काट के थोड़े थे अर्जांडी काटे कदे कट जाएगी, 7 जन्म भी ना कटे। वो तो तीखा को आड़ा चाहिए, आ रही चाहिए मिनटा में करके दर देख लो उठा के। तो ये सत औजार, सत शास्त्र और सत शस्त्र, ये शस्त्र है हमारे, ये नाम और भक्ति, इसके द्वारा ही ये लाभ होना था, ये इसको मिला नहीं। अगर फिर भी इसके अंदर कुछ थोड़ी बहुत शेष रह रही है, कोई पूर्व जन्म की पूंजी, तो अगर इसकी अभी भी दिव्य दृष्टि काम करती होती तो ये कह देता ऊपर वाला मालिया भाई जाओ दास के पास सारा सामान है। अब 7 सितंबर 1971 को था, मान लेते हैं इसकी बात में ठीक, उस समय बताना ठीक नहीं था, क्योंकि दास स्टडी कर रहा था, जेई की ट्रेनिंग कर रहा था, डिप्लोमा कर रहा था नीलोखेड़ी करनाल के अंदर। उस समय ये बता देता तो व्यर्थ होता वो। और आज तक दास के पास सारे संपन्न साधन है, पूर्ण वो मंत्र है जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। और जो 20 करोड़ व्यक्ति इसने अपना पीछा लगा रखे, उनका भार धर लिया, ये पाप मुक्त हो सकते हैं। उनको ये कहकर कि जाओ भाई नाम लो, वो आगे संत जिसके बारे में सन 1971 में मैंने बताया था, और आप भी आओ कल्याण करावे, बाहर उतर जाएगा इसके शर्त है। दास का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं यहाँ भीड़ इकट्ठी करके कोई प्रभुता चाहता हूँ, नहीं। दास परिचित हो चुका है यहाँ की नकली प्रभुता, फोकट प्रभुता हमें नहीं चाहिए। इंद्रदास राज कागदा बेष्टा, हमने तो सतलोक जाना है, आप जी के लिए दास को भेजा परमात्मा ने। ये परमात्मा का कुत्ता है, आपके लिए भौंक रहा है। आप धनी हो, आपके लिए सारा खाड़ा हो रहा है, और कुत्ते के भौंकने से जो जाग जाता है, अपना धन बचा लेता है,
और फिर भी गफलत करता, उसको बहुत धन हानि हो जाती है। जिस कार्य को करने के लिए स्वयं परमेश्वर आए थे 600 वर्ष पहले, और इन नकली गुरुओं ने उनके साथ दुर्व्यवहार करवा दिया था जनता को पीछे ला के, ये झूठा है, ये कपटी है, ये बदमाश है, ये हमारे देवताओं की निंदा करता है, कबीर इसको मारो मारो, जुल्म गुजारे थे परमात्मा के साथ। और वही स्टार्टिंग दास के साथ कर दी थी क्रोथा कांड करके। लेकिन आज जनता शिक्षित है, पहले सदग्रंथों से परिचित नहीं थे, उनका दाव लग गया था, लेकिन अब इनकी दाल गल नहीं सकी, वो पहले से कई गुना संगत बढ़ गई। और जितने भी दास के शिष्य थे एक भी नहीं हिला वहाँ से, जट से मस नहीं हुआ, क्योंकि ये सत्य से परिचित थे। बोलो सतगुरुदेव।